यदा शरणम आत्मानाम एकस एकस शता संतावाजिनम अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेने आत्मात्राणम द्विजात्मजः. When the son of Brahman, Ashwathama, saw that his horses were tired, he considered that there was no alternative for protection outside of his using the ultimate weapon, the Brahmastra, the nuclear weapon. Anyone wants to read the purport? जी, I can read. Okay. हाँ माता जी, आप पढ़ो, कोई बात नहीं. Okay. In the ultimate issue only, when there is no alternative, the nuclear weapon called the Brahmastra is applied. The word Dvijimattaja is significant here because Ashwathama, although the son of Dronacharya, was not exactly a qualified Brahmana. The most intelligent man is called a Brahmana, and it is not a hereditary title. Ashwathama was also formally called the Brahma Bandhu, or the friend of a Brahmana. Being a friend of a Brahmana does not mean that one is a Brahmana by qualification. A friend or son of a Brahmana, when fully qualified, can be called a Brahmana and not otherwise. Since Ashwathama's decision is immature, he is purposely called herein the son of a Brahmana. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Right? अभी इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा ने जब देखा वो भाग रहा था तो वो उसके घोड़े थक गए और उसने क्या देखा कि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा. एकदम डेस्परेट, एक पैनिक में वो पहले ही था और अब उसने देखा कि अब मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं बचा और वो मेरे अर्जुन इज क्लोजिंग इन ऑन मी, राइट. तो फिर उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया. ब्रह्मास्त्र क्या है, उस टाइम का वैदिक टाइम का न्यूक्लियर वेपन है. इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, राइट. तभी प्रभुपाद ने उसकी इंग्लिश में लिखा है ब्रैकेट में न्यूक्लियर वेपन. तो वो एग्जैक्टली जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था ना, तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर जहाँ पे वो गिरता तो वहां पे धरती बंजर हो जाती, आगे संतान नहीं होती, लोगों में डिजीज हो जाता, कितनी देर तक वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं होती. इट्स लाइक दैट. तो जस्ट उसने अपने आप को बचाने के लिए इतना बड़ा वेपन छोड़ दिया. सो ही इज नॉट अ सन ऑफ ब्राह्मणा. बेसिकली वो यहाँ पे बोल रहे हैं सन ऑफ ब्राह्मणा. इस पे आते हैं अभी. तो बेसिकली इसमें अश्वत्थामा का कैरेक्टर बाहर निकल के आ रहा है, राइट, कि कितना सेल्फिश कैरेक्टर है और अपने आप को बचाने के लिए पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो बंदा तैयार है, राइट. तो आसुरिक, ये इसको बोलते हैं आसुरिक मेंटेलिटी. दिस इज नॉट अ ब्राह्मणिकल मेंटेलिटी, दिस इज आसुरिक मेंटेलिटी. तो आसुरिक मेंटेलिटी में क्या होता है कि बंदा कहता है कि यार मैं तो मर रहा हूँ, मैं दूसरे का भी नुकसान कर दूं मरते मरता. तो मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, वो बता रहे थे कि यूएस में किसी ने थिएटर में जाके नीडल्स लगा दी एड्स वाली. उन लोगों को एड्स थी और उन्होंने जाके थिएटर में नीडल्स लगा दी ब्लड के साथ कि वो और लोगों को भी एड्स हो जाए उससे, और वो हो गई. मतलब दिस इज सच एन आसुरिक मेंटेलिटी. मैं भी बचपन में पापा कहानी सुनाते होते थे. वो कहते थे कि एक ऐसी एक बंदे को ना मिला के भगवान आया, उसको बोलो बताओ क्या चाहिए तेरे को, जो तू बोलेगा तेरे को मिल जाएगा. तो वो बोलता है, पर भगवान ने बोला कि शर्त एक और है कि जितना तेरे को मिलेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा. तो वो था एनवियस बंदा. तो वो कहता अच्छा. तो उसने पहले तो मांग लिया सब कुछ कि ये दे दो, ये दे दो, मटेरियलिस्टिक चीजें. उसके बाद कहता कहता अच्छा अब एक और काम करो, अब ना मेरी एक आंख निकाल दो. मेरी एक आंख जाएगी, मेरे पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाएंगी. अपनी आंख निकाली ताकि वो सफर करे, ठीक है. उसके बाद उसने कहा, कहता मेरे घर के दरवाजे के बाहर ना एक कुआं खोद दो. तो एक कुआं खुद गया, उसके घर के बाहर दो खुद गए. अब जैसे वो निकला, वो निकल के उसमें वो पड़ोसी था वो मर गया निकल के. तो बेसिकली तो ये अश्वत्थामा की ऐसी मेंटेलिटी है कि खुद तो सफर कर ही रहा है, पूरी दुनिया सफर करे. सो विच इज नॉट अ ब्राह्मणिकल थिंग, ठीक है. इट इज व्हाट इट इज ही इज वेरी वेरी आसुरिक, ठीक है. तो ही इज द सन ऑफ ब्राह्मणा बोल रहे हैं उसमें. दोबारा लगाता हूँ मैं, उसमें क्या बोल, प्रभुपाद ने भी उसका ट्रांसलेशन किया है. ही इज ब्राह्मण बंधु, कहाँ कहीं बड़ा था, हाँ, ब्रह्म बंधु. सो ही इज नॉट एक्चुअली ब्रह्म बंधु. क्यों बोल रहे हैं उसको सन ऑफ ब्राह्मणा?
ये sarcastically बोला जा रहा है। तो हमारी वैदिक जो क्या बोलते हैं उसको, वेरी कल्चर्ड है ये वैदिक संस्कृति में, हमारी में, हमारे वेदास में। तो ऐसे नहीं बोला जाता कि अरे यार तू लो क्लास आदमी है, एकदम घटिया आदमी है, तो क्या क्या काम कर रहा तूने, पहले तूने 5 पांडव के पुत्रों को मारा सोते हुए को, ऊपर से तू ये छोड़ रहा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है जिसमें पूरी दुनिया खतरे में जा रही है। बट हमारे वैदिक ट्रेडिशन में, खासकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेन एवर वी स्पीक, इवन इफ वी हैव टू स्पीक समथिंग इल टू अदर्स, वी स्पीक इन अ वेरी स्वीट मैनर, right? That is why he's called son of Brahmana, which means he is not a Brahmana. He is a son of Brahmana, but he himself is not a son of Brahmana, right? तो ये मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेडिटेट कर रहा था इस पे। एक्चुअली मेरे इवन यहाँ पे देखा है मैंने, गोरे भी दे आर ऑल्सो वेरी वेल स्पोकन, है ना, बड़े आराम से पोलाइटली बात करते हैं वो। मेरी स्टैंड अप होती है हर रोज, तो उसमें वो जब भी मेरा नंबर आता है स्टेटस देने का, तो मुझसे पूछते हैं निशांक हाउ आर यू डूइंग। मेरे हाउ आर यू डूइंग के कहाँ से आ रहा है बीच में, सीधा सीधा मैं स्टेटस लेता, हाँ भाई तेरा स्टेटस क्या है बता, सीधा ये बोलता था। तो हमेशा वो इतने पोलाइटली, इतने घुमा के बात करते हैं कि दैट इज, देन आई रियलाइज कि यार देखो, इट्स ऑल इन अवर कल्चर, राइट। तो अभी ललित प्रभु पूछ रहे थे मुझसे, बोल रहे थे, कहते हैं अभी इंडिया जाने के लिए एक्साइटेड हो प्रभु। मैंने कहा प्रभु एक्साइटेड का तो नहीं पता, मैं अभी इंडिया जा रहा हूँ अगस्त में। तो मैंने कहा एक्साइटेड का तो नहीं पता, बट मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है वहाँ इंडिया में, जो अभी मैं होटल्स वगैरह बुक करवा रहा हूँ वहाँ पे, तो उनका ऐसे रूड सा रिस्पॉन्स आता है। अब यहाँ पे इतने अच्छे लोगों के बीच में रहे हुए हैं ना, तो बड़ा थैंक यू ये सब वाले में रहे हुए हैं। वहां जाके मैंने कहा पता नहीं मैनरिज्म्स वहां जाके, और उससे ज्यादा डर है कि मैं भी वहां से 2 3, और मैं भी ज्यादा टाइम के लिए, अराउंड 2.5 महीने के लिए, तो मैं वहां से आऊंगा तो मेरे भी मैनरिज्म ऐसे ना हो रखे हो। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस थोड़ी सी ठीक हुई है, वो वहां पे जाके वापस डाउन ना हो जाए, ये डर लगता है। तो बेसिकली ये था कि हाँ, पॉइंट अब हमारे ये आ रहा है कि यू हैव टू बी वेरी कल्चर्ड टू से व्हेन एवर यू आर सेइंग समथिंग। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में एक आता है, उसमें चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, एक उनका उनसे सीनियर था एक्चुअली, उनका सीनियर वैष्णव था, उसका नाम था ब्रह्मानंद भारती। तो वो उनकी जब वो लेक्चर दे रहे थे तो वो आ गया, वो डियर स्किन लगा के आया। तो उस टाइम पे क्या होता था कि डियर स्किन इज वेरी ऑप्युलेंट, उसको बहुत ऑप्युलेंट माना जाता था जो डियर स्किन लगा के आता था। तो वो आके बैठा, और उन्होंने देख लिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो अब उनको बोलना था कि अब डायरेक्टली तो नहीं बोल बोल सकते थे, वैसे भी सीनियर था और वैसे भी इट्स नॉट इन अवर एटिकेट्स, वैष्णव एटिकेट्स में। तो उन्होंने बोला, कहते कहाँ है आज ब्रह्मानंद भारती नहीं आया। तो लोग बोल रहे, कहते वो आया, वो देखो वो बैठा है। कहते कहाँ, मुझे तो दिख नहीं रहा है। कहते नहीं वो बैठा है वहां पे। कहते नहीं मुझे दिख नहीं रहा है। कहते अच्छा देखो वहां पे है वो जो डियर स्किन लगा के आया। कहते अच्छा वो तो पहनता नहीं है डियर स्किन। तो तब ब्रह्मानंद भारती को पता चल गया कि आई हैव डन अ रॉन्ग थिंग, कि मैं ऑप्युलेंट क्लोथ और ऐसे सब करके आया हूँ, विच इज नॉट गुड, बट इन अ वे, सो दैट वाज द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। आई स्टिल रिमेम्बर नाउ व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, देन आई रिमेम्बर्ड कि कुछ 4 5 साल पहले जब मैं अभी नया नया आया था, तो मैं मंदिर में आया, तो वहां पे अर्जुन सखा प्रभु को, मतलब तब जानते थे वो, 1 2 लेक्चर्स हमारे भक्ति वृक्षा में दे रखे थे उन्होंने, तो उनके साथ थोड़ी जान पहचान सी थी। तो मैं आ रहा था मंदिर में, और गर्मियों के दिन थे, तो मैंने ना सन ग्लासेस भी डाल रखे थे, तो मैंने ऐसे कुर्ता वगैरह डाल के, तो मैं ऐसे सन डाल के मंदिर में आ रहा था, तो शायद अंदर उतारे होंगे मैंने। तो और अर्जुन सखा प्रभु ने ऐसे मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, और एक स्माइल सी पास करी। मैं उतने में समझ गया, मैं ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मॉडलिंग करने आया है कि मंदिर में ये वो करने आया है। तो दैट इज द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, कि तो हमें थोड़े से उससे ही पता चल जाना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। लाइक डायरेक्टली बोलना इज नॉट इन अवर कल्चर बेसिकली। तो एक बार ये ब्रजभाव प्रभु हैं, अगेन 5 साल पहले की बात है, ये ब्रजभाव प्रभु टारनेट में एक दे रहे थे, वो एक स्पेशल क्लास थी, धर्म कर्म कुछ ऐसे उस टॉपिक पे थी। तो मैं ऐसे ही नया नया, थोड़ा पफ्ड अप होते हैं ना डिवोटी, अरे नया नया भगवत गीता पढ़ी है और वो सब सीखा हुआ है। तो मैं गया वहां पे, तो मैंने 1 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो हाँ, तो अच्छे चलो आंसर मिल गए, क्वेश्चन पूछने का भी वो होता है शुरू शुरू में।
तो पूछे, आंसर मिले, उसके बाद लेक्चर वो खत्म हो गया। तो उसके बाद मैं मतलब मिले हम, तो उन्होंने बोला, प्रभु ने कहते, प्रभु अरे क्या आप बहुत एनालिटिकल हो, आप तो बहुत, आपके बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे। मैंने कहा हाँ ठीक है ओके। फिर उन्होंने दोबारा बोला, प्रभु रियली आप तो बहुत एनालिटिकल हो क्या। दोबारा मैंने कहा दोबारा बोला। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैं मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं बताऊँ। मैंने कहा प्रभु हाँ, मैं ना ट्रेन में जाता हूँ तो मैं भगवत गीता पढ़ता हुआ जाता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुंह कर लिया, कहते जा हो गया तेरा। ही इज अ भक्ति शास्त्री टॉपर हिमसेल्फ। तो जो बैच था जगन्नाथ राम प्रभु का, उनके वो टॉपर है। अभी हमें पता भी नहीं चलता है वो, कि वो तो अभी हमें लगता है कि वो सिर्फ कीर्तन करने आते हैं और चले जाते हैं, बट ही इज अ टॉपर। और वो मुझे बोल रहा है और मैं अभी पफ्ड अप होके बोल रहा हूँ हाँ हाँ मैंने प्रभु एक बार पढ़ लिया भगवत गीता। हरे कृष्णा प्रभु जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ प्रभु, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं ना अर्जुन सखा प्रभु ने मैं जब पहली बार भक्ति अपना ये भक्ति वृक्षा का लीडरशिप का रोल दिए देने बोला मुझे, हम्म तो मैंने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्जुन सखा प्रभु को मैं ऐसे पूछने गया था कि प्रभु क्या क्या चीजें ना व्हाट शुड आई बी रिमेम्बरिंग। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब उनके पास में कोई एक बंदा आया, वो उसने दाढ़ी वाड़ी थी, मेरी भी दाढ़ी थी उस वक्त, दाढ़ी आपको पता नहीं हाँ याद होगा हाँ कि नहीं, बहुत आई यूज्ड थिक, टू हैव हाँ बियर्ड, है ना, हाँ थिक दाढ़ी हाँ थी। हाँ तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, वो जो एक प्रभु जी आए थे उनको बोला, प्रभु यू अंडरस्टैंड ना कि वैष्णवस जो होते हैं ना वो क्लीन शेव्ड होते हैं। हाँ। So if you want to be an ideal, if you want to be an ideal, you should make sure that you're clean shaven. और उसको बोल के ऐसे भेज दिया। एंड मेरे को वो बंदा भी सोच रहा था मेरे को क्यों बुला के ऐसे बोल रहे हैं, ही हैज नो आइडिया मेरे को। और फिर मेरे को बोला, हाँ ब्रिजेश प्रभु आप क्या पूछ रहे थे। मैंने कहा प्रभु जो पूछ रहा था उसमें से एक तो आपने बोल ही दिया है और बाकी भी बता ही दो। फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझे, बट ही सेड बी प्रिपेयर्ड एंड डिपेंड ऑन कृष्णा बट आफ्टर यू बीन प्रिपेयर्ड। और ये भी नहीं बोला दाढ़ी हटाने के लिए नहीं बोला, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं जब मंदिर गया मैंने दाढ़ी हटाई तो उन्होंने मुझे देखा, बोला हाँ वैष्णव एटिकेट्स ऐसे बोल के निकल गए। सो आई वाज थिंकिंग यार मेरे को डायरेक्टली बोल सकते थे कुछ भी ना, but he didn't, he wanted me to have an indication of what it means. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम फिर बाद में मुझे लगता है कि अगर वो मुझे डायरेक्टली बोलते ना कि ये दाढ़ी वाड़ी हटा दो, ये तो मेरे को ऑफेंसिव लगता है कि यार ये मुझे बोल रहे हैं दाढ़ी हटा दो, मतलब दाढ़ी से क्या लेने देना है इसका। मेरे को कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैंने कहा आप लेक्चर दे रहे हो कुछ कर रहे हो, काफी सारे लोगों की दाढ़ियां हैं, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब उन्होंने किसी और को बोला देन आई रियलाइज दैट देयर इज समथिंग इन इट। हम लोगों को वी हैव टू फॉलो द आचार्यज एंड स्टफ, षड गोस्वामीज एंड स्टफ। तो इट वाज फनी दैट ही नेवर, द वे ही स्पीक्स ना, वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि किसी को भी बहुत बुरा लगे, लेकिन वो गलत भी नहीं बोलते हैं और कम भी नहीं बोलते हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी को जो उसकी क्वालिटीज ना हो उसको बता दें, है ना, जबरदस्ती किसी को चढ़ा दें पेड़ पे, वो भी नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम वो ऐसा भी नहीं करते हैं कि सामने वाला सोचे कि यार मैं कहाँ फंस गया आगे। एंड दैट इज अ क्वालिटी ऑफ ए वैष्णव। सो करेक्ट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, दैट्स ए वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो या, तो हाँ जैसे आपने कहा ना कि ये इट्स इट्स इट बिकम्स रूड समटाइम्स। अगर मैं बोलूँ चलो ये करो ऐसे करो, किसी को बोलूँ डायरेक्टली तो उसको रूड लग सकता है। सो दैट इज इन आवर वैष्णव कल्चर के वी डोंट डू दैट, वी इनडायरेक्टली वी ट्राई टू से, और सामने वाला समझ जाता है तो अच्छा, नहीं समझता तो देन आल्सो इट्स ओके। राइट। तो कहने का मतलब ये था कि ही इज, हाँ जी रचिता रचिता माता जी। I'm not sure प्रभु जी it's so relevant or not, थोड़ा सिली क्वेश्चन है। हाँ हाँ बट पहले जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे उनकी तो दाढ़ी वाड़ी लंबी होती थी, तो वो भी तो अपने कल्चर को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसमें इतना स्टार्क डिफरेंस क्यों, मतलब हाउ डज इट मैटर? करेक्ट करेक्ट। तो एक्चुअली प्रभु एक एक ना प्रभुपाद ने बोला कि क्लीनलीनेस, तो एक क्लीनलीनेस जहां तक मुझे विष्णु प्रेषर प्रभु ऐड कर सकते हैं इसमें, कि उन्होंने बोला था कि यू हैव टू बी क्लीन। तो अगर आप देखो कि प्रभुपाद भी इज ऑलवेज क्लीन शेवन, इवन हेड भी, इवन बोला गया कि हेड भी यू हैव टू शेव। सो दैट इज व्हाट वी ऑल अवर वैष्णवास, अवर जितने भी प्रीवियस आचार्यस हैं, तो वी फॉलो दैट इन एज पर अवर इन अवर परंपरा। If there any other reason of why we have to be clean shave, that I don't know, maybe Prabhu,
you want to add? नहीं, यू आर राइट। आई थिंक प्रभु इट्स ओनली बिकॉज ऑफ क्लेanलीनेस, पहली चीज है। और दूसरा क्या है कि एनी काइंड ऑफ हेयर ऑन आवर फेशियल और व्हाटएवर, इट नीड्स सम काइंड ऑफ अटेंशन, सम काइंड ऑफ अटेंशन इन द सेंस कि एक तो चीज ये होती है कि हमारा जो एरिया है, वो वाला एरिया जो इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया है, वहां पर दाढ़ी रखना इज ए वेरी बिग ऑस्टेरिटी, है ना, क्योंकि एक तो गर्मी है, वो है। फिर हमारे वहां पर ना कुछ आई डोंट नो, यू नो, देयर आर स्किन के जो एक कीटाणु होते हैं, वो भी बहुत होते हैं वहां पर इंडिया में ना। वो स्किन के कीटाणु तब मोस्टली तब होते हैं जब लोगों की दाढ़ियां होती हैं, है ना। तो शिला प्रभु हमारे जो षड गोस्वामी के वहां से जो आ रही है, परंपरा में आ रहा है, उसमें हम लोगों को बताया गया है कि क्लीन शेव रखना। उसके दो रीजन है। एक तो हम लोगों को क्लीनलीनेस मतलब वो जो कीड़े मकोड़े नहीं आए हमारे उसमें। और दूसरा, वी डोंट एक्चुअली स्पेंड टाइम इन मेंटेनिंग दैट दाढ़ी और वो सारी चीजें। मेंटेनेंस में भी उसमें टाइम लगता है, इन द सेंस कि जब आप वो कर रहे हो तो शेव क्या शुरू, इफ दैट्स व्हाई यू नीड टू शेव एवरी सिंगल डे। वहां तो वैष्णव में तो सब लोग एवरी सिंगल डे शेव करते हैं फ्यू मिनट्स में। और शेव पूरा हेड भी पूरा शेव कर लेते हैं ताकि उसको बाल कटाने का भी नौबत नहीं आए, कुछ नहीं आए। एंड मेनली इज बिकॉज गर्मी होती थी थोड़ा सा, वो एक तरीका कीड़ों का प्रॉब्लम था। और तीसरा है कि वी डोंट वांट, जो ऑपुलेंस का जो साइन होता था पुराने समय में, सब जगह देखो ऑपुलेंस का साइन होता था बड़े बड़े बाल, है ना। जब हम छोटे बाल करा लेते हैं, इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू स्टे हम्बल। So that's why clean head जो होता है, it was not a fashion statement, it was a statement saying that, you know, I don't care about how I look, that's it. So ये कुछ चीजें मैंने पढ़ी हैं, तो बट अगर कुछ और किसी को पता हो तो you can share. ठीक है ब्रो, ठीक है, आई थिंक वो भी इस तरह से भी सोच सकते हैं ना कि पुराने टाइम में ऋषि मुनि थे, वो ज्यादा ऑस्टेरिटी में ज्यादा टाइम लगाना, यानी भगवान के नाम में ज्यादा टाइम लगाना चाहे, तो ये सारा कुछ नहीं करते हो। और उस टाइम पर कहाँ पे शेवर्स वगैरह भी थे राजा वगैरह थे, वो करते थे। हाँ Good. करेक्ट, दैट्स आल्सो गुड पॉइंट। बट हाँ, बट वो उस टाइम की, अगर आप ऋषि मुनि वाली रख रहे हो देन दैट्स फाइन, अगर आप इतनी बड़ी रख रहे हो देन इट इज फाइन। बट हम क्या रखते हैं, उसको यहाँ से ट्रिम करेंगे, फिर इसको यहाँ से ट्रिम करेंगे, उसमें जो प्रभु बोल रहे हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू जस्ट क्लीन इट अप। Right. Basically not for fashion now. हाँ, नॉट Just- फॉर। अब मुझे भी अपने स्पेशली बाल, जब प्रभु ने बोला तो मुझे भी बहुत, मेरे अभी तो छोटे हैं, चलो मैनेजेबल हैं, बट मेरे को भी बालों का शौक है, तो मेरे भी कई बार लंबे हो जाते हैं, तो मैं देर बाद ही कटवाता हूँ। बट हाँ, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट अवर वैष्णव कल्चर। तो उसमें तो पूरा यू हैव टू शेव, बट दैट इज ऑल्सो एन अटैचमेंट। दिस इज हेयर की तो स्पेशली मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बाल, इवन रोडीज में भी आता था यार ना, कि जब बालों का टास्क आता था, लोग कहते थे नहीं बालों को हाथ नहीं लगाना है। तो जिसने अभी देखा हो तो वो चीज होती है कि बालों को लेके लोगों को बहुत अटैचमेंट होती है। तो दैट इज अगेन वन ऑफ द थिंग कि अगर आप डिटैच हो रहे हो, अगर अपने बॉडी भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि आप गंजे हो रहे हो, आपके बाल छोटे हो रहे हैं, वट एवर, राइट। तो ये बात है। तो अभी पॉइंट चल रहा था हाँ, कि ब्राह्मणा दे डोंट मेक अदर्स सफर, राइट, बट हियर अश्वत्थामा इज मेकिंग अदर्स सफर। ब्राह्मणा क्या होते हैं, वो खुद सफर हो जाएंगे पर वो दूसरे को नहीं सफरिंग करने देंगे। फॉर एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है ना ब्राह्मणा की। अपनी कंफर्टेबल लाइफ वृंदावन में छोड़कर वो गए हैं यूएस में, खुद सफरिंग करके, हार्ट अटैक्स लेकर, सब कुछ लेकर वो यूएस गए हैं। वाई? ताकि आज हम यहाँ पर बैठ के ये सब कथा, अगर वो नहीं गए होते तो हम यहाँ पर कोई ना बैठ के ये कथा कर रहा होता, राइट, हमें पता भी ना होता श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता क्या है। तो किसी एक बंदे ने, किसी एक ब्राह्मणा ने सफर किया ताकि हम सब लोग यहाँ पे सफर ना करें, राइट। तो एक बड़ी अच्छी मैं बहुत पहले सुना था एक लेक्चर, कैंडल वर्सेस आइसक्रीम का। तो उसमें शायद मैंने पहले बताया भी हो कि कैंडल क्या है, खुद को जला के दूसरों को रोशनी देती है, और एक आइसक्रीम मेंटेलिटी है कि फिनिश इट बिफोर इट मेल्ट्स, राइट, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। तो वी शुड ऑन अ बार वी शुड सी कि आर वी कैंडल और आर वी आइसक्रीम, राइट। तो जितना हम कैंडल की तरफ जाएंगे विच मीन्स वी आर प्रोग्रेसिंग, यहाँ जितना हम आइसक्रीम की तरफ हैं उतना हमें लगेगा कि यार ओके एंजॉय कर लो, जितना मिल रहा है दूसरे के रिलेशनशिप से, कहीं से भी जो मिल रहा है ले लो, बस उसके बाद देखेंगे बिफोर इट मेल्ट्स, बिफोर इट गोज अवे, रादर कि हम
एज अ लाइट, एज अ हम अपने आप को पीछे बैक सीट पे रख के दूसरों को चांस दे रहे हैं आगे ग्रो करने का, या आगे उनको इनलाइटन करने का। सो दैट इज अ ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। तो अब हमें देखना है कि हमारी क्वालिटीज, हमारे ट्रेट्स, जो हमारे इनर ट्रेट्स हैं, वो किसके साथ ज्यादा मैच कर रहे हैं। वो अश्वत्थामा के साथ मैच कर रहे हैं कि उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो हम कहने को तो हम भी ब्राह्मण हैं, बट हम सेल्फिश हैं? क्या हम देखते हैं दूसरों की सफरिंग और खुद को उसमें कर रहे हैं? राइट। तो ये सब चीजें हमें अपने आप को, जब हम उनके कैरेक्टर्स के, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं भागवतम में, महाभारत में, इफ वी पुट अवरसेल्व्स इन दोज कैरेक्टर्स ना, तो तब हमें इनर हमारी इंट्रोस्पेक्शन होती है और हमें पता चलता है कि यार वेयर डू वी स्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार दुर्योधन का देखता होता हूँ कि सब लोग बोलते हैं दुर्योधन बहुत घटिया आदमी था, ये था वो था। तो मैं सोचता हूँ कि यार एक्चुअली वो, स्पेशली मेरे दिमाग में वो बहुत आता है, वो वाला इंसिडेंट जब बोथ अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं कृष्णा के पास और मांगने जाते हैं, है ना। तो दुर्योधन को भी बोलते हैं कि पहला चांस वो दुर्योधन को देते हैं शायद, कि बताओ क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है। कृष्णा बोलते हैं कि या तो मैं ले लो, जस्ट मैं, जस्ट मी, और ये मेरी सारी कितने अक्षौणी सेना है वो ले लो। तो उसमें दुर्योधन चूजेस दैट सेना, ठीक है, नारायणी सेना। बट उसने बोला कि खाली कृष्णा को क्या करेंगे, और वैसे भी कृष्णा लड़ेंगे नहीं, उन्होंने बोला था कि मैं लड़ूंगा नहीं। तो अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को ये ऑप्शन मिलती, अभी भी हमें हर रोज मिलती है ये ऑप्शन, डेली हमारे पास ये ऑप्शन होती है हमारे पास, क्या हम कौन कौन एटलीस्ट मैं तो नहीं रेडी होता कि मैं अपने सारे ऑपुलेंट ये घर छोड़ दूँ, गाड़ी छोड़ दूँ, और मेरे को सिर्फ कृष्णा चाहिए। कृष्णा भी आके डोरबेल बजाया, बोले आ जाओ निशांत, चलो चले लेट्स गो। मैं क्या बोलूंगा? अरे ऐसे कैसे, मेरी अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मेरा यहाँ पे घर है, इतना सब कुछ है, मैं कैसे छोड़ दूँ? राइट। हम आएंगे ही नहीं, कभी नहीं जाएंगे कृष्णा कृष्णा के पास, नेवर, एटलीस्ट मैं तो नहीं जाऊंगा। अभी मेरी तो वो स्टेज नहीं है कि अभी कृष्णा आए यहाँ पे 400 चतुर्भुज फॉर्म में, विष्णु खड़े हो, चलो आओ गरुड़ ये बाहर खड़े हैं, विष्णु दूत आपको लेके जा रहे हैं। सॉरी, अभी नहीं जा सकता मैं। राइट। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मुझे और मजे लेने हैं यहाँ पे जिंदगी के। ठीक है, अभी तो ऑस्ट्रेलिया है, घूमना है। ठीक है। तो ये चीज आती है। तो ये क्या है? ये दुर्योधन मेंटेलिटी है, ये अश्वत्थामा मेंटेलिटी है। ठीक है। तो वी ऑलवेज, बट हमें करेक्टर में लगता है कि वो घटिया है, बट एक्चुअली देखा जाए तो हम भी उन्हीं की कैटेगरी में ही आते हैं। राइट। तो अब व्हाई ही इज नॉट अ ब्राह्मणा, ही इज व्हाई ही इज कॉल्ड अ ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु मीन्स he is the friend of a brahmana, he is the son of a brahmana, but himself is not a brahmana, right? Because his character is not showing that traits of a brahmana, right? He has that knowledge। अब ब्रह्म अस्त्र ऐसे नहीं मिल जाता किसी को भी, राइट। अब ब्रह्मा ने दिया हुआ अस्त्र है वो, बहुत सारी तपस्या, बहुत सारे वैदिक मंत्र चैंट करने पड़ते हैं उसको करने के लिए। अभी आगे हम देखेंगे उसने वैदिक मंत्र चैंट किए हैं उसको एक्चुअल फायर करने के लिए, राइट। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि नॉलेज से तुम ब्राह्मणा नहीं बन जाते हो, उसकी नॉलेज की एप्लीकेशन कैसे कर रहे हो उससे तुम ब्राह्मणा बनते हो। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, उससे तुम एक्चुअल ब्राह्मणा बन रहे हो, राइट। तो श्रीला प्रभुपाद एक्चुअली बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ऐसी नॉलेज को, राइट, जो कि डिस्ट्रक्शन करती है। इसको ईशोपनिषद में भी मेंशन है, इसका अविद्या, इसको अविद्या बोलते हैं। जो भी ये मटेरियलिस्टिक नॉलेज हम गेन कर रहे हैं ना, इसको शास्त्रों में अविद्या बोला गया है। इट्स नॉट अ विद्या, बिकॉज दिस विद्या इज देन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का सर्वनाश हो रहा है ऐसी नॉलेज से। अब जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो उसमें सभी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने बुलाया था अपने साइंटिस्ट्स को कि ये तैयार करो, वेपन्स तैयार करो। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लेटर लिखी थी कि मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी, इसका न्यूक्लियर का फॉर्मूला देके यूएस प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट के पास गया था फॉर्मूला लेके, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कि ये लो न्यूक्लियर। और जब वो उसने हिरोशिमा नागासाकी पर फेंक दिया, और तब उसके बाद उसको लगा कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, ये जो न्यूक्लियर वेपन मैंने बनाया है। ओपेनहाइमर ने जो बनाया था ना। हाँ हाँ। हाँ। तो उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया था ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं दिया, उन्होंने थ्योरी दी थी, लेकिन जो फॉर्मूला था वो ओपेनहाइमर का ही फॉर्मूला था पूरा। ओके, बट लेटर आई थिंक इसने लिखी थी। लेटर इसने लिखा था कि मेरे को इसमें जाना नहीं चाहिए। उसने तो एक्चुअली ये भी बोला था ओपेनहाइमर को कि तुम भी मत जाओ, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसमें डील मत करो। हाँ 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 हाँ। लेकिन वो माना ही नहीं।
फिर बाद में ओपेनहाइमर ने बहुत रियलाइज करा कि ये बहुत सबसे बड़ी गलती करी है। तो ऐसे ही हमारे मेलबर्न यूनिवर्सिटी में भी एक्चुअली पिछले 1-2 साल पहले बहुत बड़ी ये प्रोटेस्ट चली थी कि वाई कि ये जो केमिकल वेपन्स की रिसर्च है इसको रोको, वी शुड स्टॉप, वी शुडंट डू दैट, राइट। तो प्रभुपाद इसके काफी अगेंस्ट है ऐसी नॉलेज के जो डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रही है, राइट। बट अश्वत्थामा के पास वो नॉलेज थी, बट हाउ इज यूजिंग दैट इज वेरी हॉरिबल, राइट। तो नॉलेज होना और उसका यूज करना दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब हिरण्यकश्यप हमने देखा था अभी इसमें 6th कैंटो में, 6th कैंटो में, शायद 7th कैंटो में, सॉरी। जब हिरण्याक्ष मर जाता है तो वो हिरण्यकश्यप क्या करता है, अपनी भाभी को और अपनी माँ को बहुत बड़े बड़े प्रवचन देता है। वो बॉडी और सोल की पूरी नॉलेज थी उसको, पूरा उसने बॉडी सोल का वो सब सांख्य फिलॉसफी उसने सारी अपनी चिपका दी उसने अपनी भाभी को, कि उसमें क्या है, मृत्यु तो होती रहती है, तुम सोल तो कभी नहीं मरती है। पर उसके बाद क्या किया उसने, वो सारी नॉलेज थी, उसके बाद वो चला गया तपस्या करने, और तपस्या करके उसने क्या किया, तपस्या किस लिए कर रहा था, ताकि मैं विष्णु को मार सकूं, राइट। तभी अगर आप देखो, कभी वो बॉडी और सोल की बड़े अच्छा ज्ञान था, पर वो हम कभी कोट नहीं करते हैं। क्यों नहीं कोट करते? हम कोट किसका करते हैं? ध्रुव महाराज का कोट करते हैं, या हम और अम्बरीश महाराज की वो जो टीचिंग्स हैं वो कोट करते हैं, बट हम कभी भी हिरण्यकश्यप की टीचिंग्स नहीं कोट करते। क्यों? क्योंकि उसके वर्ड्स और उसके एक्शंस मैच ही नहीं करते हैं, ठीक है। और जो नॉलेज ले रहा है उसका अंदर यहाँ से ले तो रहा है, पर अंदर अंदर इंटरनलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें भी ऐसे ही है। अब हम कहेंगे कि अब तुम हमें हिरण्यकश्यप से भी कंपेयर कर रहे हो, प्रभु ये कैसी बात हुई। अब एक्चुअली देखा जाए तो मैं भी ऐसा ही हूँ, राइट। हमें नॉलेज तो ले रहे हैं, अब जितनी नॉलेज हमें मिलनी थी ना, बेसिक नॉलेज, एसएसआर हमने कर ली, भगवत गीता हम ऑलमोस्ट पढ़ भी रही है, जो भी और भी ग्रंथ जो भी हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली क्या हम कर रहे हैं? क्या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ पूरी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट। नॉलेज है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सेम चीज, हिरण्यकश्यप के पास नॉलेज तो थी बॉडी एंड सोल की, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। सेम वे हमारे पास भी, सेम वे अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा के पास भी नॉलेज थी, तभी ब्रह्मास्त्र मिला उसको, बट उसने इम्प्लीमेंट कहाँ किया? गलत जगह पे किया। अब मैं हर नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है कि जैसे ही तुम डीटीज को देखो, या जैसे ही तुम अपने स्पिरिचुअल मास्टर को देखो, तुम जैसे पेड़ गिरता है ना, ऐसे तुम्हें पेड़ की तरह गिर जाना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अब ये पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ है, बट फिर भी मैं सुबह रूम में आता हूँ चैंटिंग करने, और मैं उठा के बस ऐसे करके मैं चैंटिंग वेद उठा के चैंटिंग करने लग जाता हूँ। मेरे पिछली 2-3 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि यार नहीं, मैं पहले दंडवत प्रणाम करूंगा, उसके बाद मैं चैंटिंग करूंगा, पर वो हो ही नहीं पा रहा था। अभी जाके कल मैं वो कर पाया हूँ एक्चुअली। कल मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, आज मैं पहले दंडवत प्रणाम करूंगा, और मैंने वाव ले रखी थी इस पुरुषोत्तम मास में कि मैं मतलब 5-6 दंडवत प्रणाम करूंगा। तो वो 5-6 बार में दंडवत प्रणाम कर आज कल किए हैं मैंने, उसके बाद मैंने चैंटिंग बीट्स उठाए हैं। तो मतलब हमने पढ़ी हुई है इतनी सारी चीजें, इतने सारे वैष्णव, खासकर नेक्टर ऑफ डिवोशन अगर आप खोल के देखोगे, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें कैसे डीटीज के सामने बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें वैष्णव के सामने बिहेव करना चाहिए, बट वी डोंट फॉलो दैट, राइट। So that's the thing. So that is why we have a अश्वत्थामा mentality. और वो डीमंस, हमें लगता है कि वो डीमंस हैं जिनके दांत निकले हों या सींग लगे हों, बट नहीं, डीमंस हमारे जैसे, हमारे जैसे लोगों की ही आसुरिक मेंटेलिटी है। और यहाँ पे कई रिलीजियस और भी रिलीजन्स में, सिस्टम्स में भी ये चीजें प्रेवलेंट हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इस्लाम में वो बोलते हैं, राइट, कि जन्नत नसीब होगी। जन्नत नसीब किस किस कैसे होगी उनको जन्नत नसीब? जो ये जो फेनेटिक मुस्लिम हैं, जो नॉर्मल नहीं, जो ये जो टेररिस्ट हैं बेसिकली, राइट। तो वो क्या बोलते हैं कि जन्नत नसीब होगी, किस कैसे होगी? वो पता है, वो अभी जो जितने भी वो मरे हैं, आपको मर के जन्नत नसीब होगी, वो मर के अभी जन्नत नहीं नसीब हुई है, वो बोल रहे हैं। कब होती है? अभी वो सब ग्रेव में है, जन्नत उनको कब नसीब होगी पता है किसी को? एक्चुअल वो कयामत के दिन, वो बोलते हैं कयामत के दिन जन्नत नसीब। डिसोल्यूशन, हाँ, डिसोल्यूशन के समय, हाँ, एनालाइजेशन डिसोल्यूशन के टाइम पे उनको नसीब होगी। और वो कयामत का दिन कब आएगा?
कयामत का दिन पता कब आएगा? अकॉर्डिंग टू देयर, कयामत का दिन तब आएगा जब एक भी नॉन मुस्लिम जिंदा नहीं रहेगा, या जितने भी हिंदूज हैं, या जितने भी पूरे पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम्स बन जाएंगे। ये दो क्राइटेरिया कयामत आने के। तो बेसिकली वो जो फेनेटिक्स हैं उनका बेसिस ये है कि टू डिस्ट्रॉय अदर्स, दूसरों को डिस्ट्रॉय करके अपना रिलीजन प्रॉस्पर कर दो। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है धर्म की? धर्म की एक्चुअल डेफिनेशन है, मैं शेयर करता हूँ। प्रभुपाद ने इसी यहाँ पे भागवतम में ये डेफिनेशन दे रखी है, दिख रही है ना? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो ये याद भी कर सकते हैं हम वर्स, ये की मेमोरी वर्स है 1.2.6, ये हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 6 वर्स। क्या बोल रहे हैं? धर्म की क्या है डेफिनेशन? द सुप्रीम ऑक्यूपेशन dharma for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. So that is not killing, that is not converting, that is loving. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. Right? तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं इसमें कि लविंग, तो हमारा प्रभुपाद बोलते थे कि अगर आप क्रिश्चियन हो तो लव जीसस, अगर आप मुस्लिम हो तो लव योर अल्लाह, राइट? नो प्रॉब्लम इन दैट, बट एटलीस्ट डू दैट। आई एम नॉट सेइंग यू टू गो टू कृष्णा एंड डू दैट, राइट? बट धर्म क्या है? धर्म क्या सिखाता है? द सुप्रीम धर्म क्या है? टू लव, नॉट टू किल, राइट? तो लव क्या है? टोटली ऑपोजिट ऑफ किल बेसिकली, राइट? तो अब अश्वत्थामा क्या कर रहा था? अश्वत्थामा कह रहा था कि चलो अच्छा, अगर मैं ब्रह्मास्त्र मार देता हूँ तो क्या होगा कि कृष्ण और अर्जुन का ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, दुनिया को बचाने में लग जाएंगे वो, और मैं जो है इतने में मैं एस्केप कर जाऊंगा। जैसे वो बॉलीवुड मूवीज में होता था ना, काफी काफी पुरानी बॉलीवुड मूवीज में ये थीम होता था कि वो जब विलन मरने लगता होता था ना, वो क्या करता था, वो हीरो की फैमिली को, उसकी गर्लफ्रेंड को, उसके माँ को, बाप को उठा लाता था और वो बोलता था चलो अब मैं इनको मार दूंगा, नहीं तो छोड़ दो इनको, राइट? तो प्रेम चोपड़ा और वो प्राण होते थे, ऐसे काम करते थे। तो वही वही चीज अभी अश्वत्थामा भी कर रहा है। तो बेसिकली ही इज नॉट अ ब्राह्मणिकल थिंग नहीं कर रहा है वो। अब एक्चुअली वो क्या था? ब्राह्मण का बेटा था, बट ब्राह्मण के भेष में वो क्या था? एक डीमन था, इज अ डीमन। और अगर एक अगर जो डीमन है वो ऐसा काम करे तो समझ में आता है, बट अगर ब्राह्मण होकर तुम ऐसा काम करोगे दैट विल स्केयर पीपल, राइट? अब फॉर एग्जांपल एक टेररिस्ट आए, एक टेरर अटैक करे वो, तो वो चलो फिर भी ठीक है, वो समझ में आता है कि ठीक है टेररिस्ट था। बट सोचो वही टेररिस्ट पुलिस के कपड़ों में आए, या पुलिस हाँ वही टेररिस्ट अगर पुलिस के कपड़ों में आए और आके वो गोलियां मारने लग जाएं, तो सोचो वो कितना पैनिक होगा। तो सेम चीज हो रही थी यहाँ पे कि जो हमारे 4 वर्ण बनाए हैं ना, कौन से 4 वर्ण है हमारे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राइट? और ये हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है आजकल इनके बारे में बात करने में, तुम लोग रेसिस्ट बोल देते हैं और वो सब होता है, बट एक्चुअली ये कास्ट सिस्टम हमने नहीं बनाया है, राइट? ये किसने बनाया? कृष्ण भगवान ने खुद बनाया, और वो किसमें बोल रहे हैं? भगवत गीता में खुद बोल रहे हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशा। ये जो चातुर्वर्ण 4 वर्ण हैं जो मैंने बनाए हैं, और किसके बेस पे बनाए हैं? गुण और कर्म। गुणा कर्मा विभागशा, विभागशा मीन्स यू, उनको डिवाइड किया मैंने गुण और कर्मों के बेस पे, राइट? तो जो ये हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में भी ऐसी हैं चार तरह के हमारे लोग हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, हम सबको पता ही है, राइट? तो उसमें अगर आप उसको बॉडी से अगर हम कंपेयर करें तो वो क्या है? हेड, आर्म्स, स्टमक और लेग्स, राइट? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है इस पूरी बॉडी में? हेड, आर्म्स, स्टमक और लेग्स में से हाँ कौन सा इंपॉर्टेंट है सबसे? I think all are important.
All are In important. what perspective are you talking? Correct. All are important. Any other answer? We'll explain. Okay. अब देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? अब मान लो कल मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ और मैं अपने बॉस को बोलता हूँ कि बॉस मेरी ना टांग टूट गई है तो मैं आ नहीं सकता हूँ ऑफिस। तो वो बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, महीने की छुट्टी ले ले, फ्रैक्चर लगवा ले, जो भी अपना करवाना है वो प्लास्टर लगवा ले और आ जा। ठीक है, फिर बोलेगा कोई बंदा कि अच्छा मेरी बाजू टूट गई है, तो देन ऑल्सो इट इज फाइन, यू टेक योर लीव। ठीक है, फिर मुझे लूज मोशन लगे, मेरा पेट खराब हो गया है तो आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता। बोलेगा ठीक है दैट्स ओके। अगर मैं उसको जाके बोलूँ कि बॉस मेरा ना दिमाग खराब हो गया है तो मैं ऑफिस नहीं आ रहा, तो अगर नेक्स्ट डे मैं जाऊंगा तो वो मेरे से पूछेगा कि भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, तू घर ही बैठ, इजंट इट? राइट। सो हेड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपका दिमाग ही चला गया तो उसके बाद बाकी चीजों का कुछ कर नहीं पाएंगे हम। राइट, पेट खराब होता है वो चलो इट्स ओके, बट दिमाग खराब होना, मेंटल एलिमेंट इज वेरी 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 बिग थिंग। तो हेड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ब्राह्मणास को क्या बोला गया? हेड ऑफ द सोसाइटी, राइट, द थिंक टैंक, किंग मेकर। ठीक है, दैट इज वाई तो ब्राह्मणा की पोजीशन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो अगर ब्राह्मणा ऐसे अश्वत्थामा की तरह डिग्रेड कर जाएंगे ना तो पूरी सोसाइटी का नाश हो जाएगा। माता जी समझ में आया अभी कि हाउ हेड इज Yes, yes, इम्पोर्टेंट? तो yes. हेड इज वेयर द एंटायर नॉलेज इज। तो बिना नॉलेज के वी कैनॉट लाइक वर्क एट ऑल। ठीक है, तो तभी जब ये इतनी बार हम पे अटैक्स हुए हैं, अभी मैं रामानुजाचार्य का पास टाइम सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि उनका एक शिष्य था, मैं नाम भूल गया उसका, तो उन्होंने वो बुक जला दी। एक बुक थी बहुत अच्छी, उन्होंने वो जो लेने गए थे वो हिमालयस में, तो वहां पे उनको मिल भी गई, बट उन्होंने जो एनवीएस लोग थे उन्होंने वो बुक जला दी। बट बिफोर दे बर्नड इट तो उनके रामानुजाचार्य के डिसाइपल ने वो बुक पढ़ ली थी और वो वापसी पे आ रहे थे, तो उन्होंने बोला, रामानुजाचार्य को बताया उन्होंने कि मैंने ये बुक सारी पढ़ ली है बाय हार्ट। तो इट्स द नॉलेज इज इन द ब्रेन। तभी इतनी बार इंडिया पे अटैक्स हुए हैं, इतना सब कुछ हुआ है, कितनी बार हमारी ये पूरी पूरी वैदिक लाइब्रेरीज जलाई गई हैं, बट फिर भी ये नॉलेज डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बिकॉज ब्राह्मणस के हेड में थी ये नॉलेज और वो फिर से रेप्लिकेट हो जाती थी, फिर से रेप्लिकेट हो जाती थी। राइट। तो इसको हम ऐसे भी अगर हम देखें तो ऐसी हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर आप देखोगे हमारी क्लास में होते थे कुछ बच्चे होते थे ना जो फटाफट से जाके ब्लैक बोर्ड, हर एक मेरी क्लास में मुझे याद है बच्चा था, वो हमेशा हर क्लास के बाद वो जाता था, प्रदीप था उसका नाम, वो हर क्लास के बाद जाता था, वो वो ब्लैक बोर्ड रब कर देता था। ठीक है, वो डस्टर वो सब कुछ ऊपर डेट लिखता था। तो दिस इज व्हाट सर्विस मेंटेलिटी। सो दैट इज गुणा कर्मा विभागिशा। तो उसके कर्मा क्या थे? लाइक शूद्र, राइट, सर्विंग सर्विंग एटीट्यूड। राइट, कुछ लोग वैश्य थे। वैश्य उसमें क्या थे, मेरे क्लास में एक बच्चा था, उसका नाम तरुण था, मुझे अभी भी याद आ रहा है। वो क्या करता था, वो घर से ना अखबार में उस टाइम गारफील्ड और वो सब के कार्टून आते थे, तो वो कार्टून्स उठा के उनको काट के ले आता था और दूसरे बच्चों की क्लास में जाता था और वो बेचता था उनको, अखबार की उसको बेच देता था वो जाके। मेरे को, मैं हैरान, और बेचता पता क्या था, उनसे वो कॉपीज के दूसरे कागज ले लेता था। मैंने कहा यार, मतलब बट इट्स गुड राइट, मतलब उसकी वो बचपन से ही वो तुम यू कैन सी कि उसमें वो वैश्य वाले ट्रेड्स हैं। कुछ जो मॉनिटर्स बन जाते हैं वो क्या है, वो क्षत्रिय हैं, राइट, जो जिनको एडमिन का काम काम बड़ा अच्छे से आता है। ब्राह्मण कौन बनता है? जो बच्चे बड़े होशियार होते हैं, उनको बोलते हैं कि अच्छा चलो अब तुम दूसरे बच्चों को भी पढ़ाओ, टीचर बोल देती है वो। सो दिस इज हाउ आवर सोसाइटी इज सेग्रीगेटेड। तो सेम चीज हमारे डिवोटीज कॉन्ग्रीगेशन में भी है, राइट। अगर आप बोलो कि अच्छा अब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, उनका थोड़ा इंक्लिनेशन है शास्त्र पढ़ने का, राइट, सो दैट इज ब्राह्मण। बट अगर हम कल को जाके उनको बोलने लग जाएं कि जो लोग टेम्पल के लिए डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं, चैरिटी, कितने सारे लोग हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं या जो स्टॉल्स लगा रहे हैं, इतना इतना टेम्पल के लिए फंड रेजिंग में लगे हुए हैं, उनको जाके बोले अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, हम देखो भागवतम पढ़ रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, राइट। So we should have that perspective कि each and every section of the society is very important, and especially in the devotee congregation. मैं point क्या यहाँ से लेके आ रहा था कि we should not judge,
है ना, कि वो ये सर्विस कर रहा है तो वो हमसे ऊपर है या हमसे नीचे है। वी कैनॉट से दैट। अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम ऊपर है, या वो टेम्पल के लिए फंड रेज कर रहा है तो वो ऊपर है या वो नीचे है या हम नीचे है। नो, नथिंग लाइक दैट। एवरीवन इज डूइंग देयर ओन job according to their inclination, right? So we should never judge and we should respect each and every one, right? तो उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन होती है। अब कुछ लोग भक्ति वृक्षा में जैसे बर्तन मांज रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ किसी अलग तरह की सेवा कर रहे हैं। सो एवरीवन इज डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचुरल इंक्लिनेशन, राइट? तो बट एट द सेम टाइम we can, there is no harm। जो भी हमारी नेचुरल इंक्लिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी सर्विस करनी चाहिए, बट वी शुड ऑलवेज थिंक ऑन दोज लाइन्स एज वेल कि अगर जरूरत है, अगर मुझे ऐसी सर्विस मिल रही है जो कि मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, वी शुड नेवर से नो टू दैट एज वेल, करेक्ट? तो अश्वत्थामा, by birth he was a brahmana, but by karma and guna he was not actually qualified brahmana। प्रभुपाद बोलते हैं कि लॉयर का बेटा ऑटोमेटिकली लॉयर नहीं बन जाता है, डॉक्टर का बेटा ऑटोमेटिकली डॉक्टर नहीं बन जाता है, उसको डॉक्टर की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ऑल्दो उसके पास एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा, ये वो पॉइंट्स हैं उसके पास। अगर वो डॉक्टर की फैमिली में है तो बचपन से उसमें डॉक्टर वाली बातें हो रही होंगी, वो सब मिलेगा। अब जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मतलब ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ बाय बर्थ, बट नॉट बाय गुणा एंड कर्मा, बट वो फिर भी एक थोड़ा सा एक उनको चांस मिलता है, उनको थोड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को इनकलकेट करने का, उनको ग्रास्प करने का। बट स्टिल बाय बर्थ यू कैनॉट बी अ ब्राह्मणा। तो ब्राह्मणा होता है बाय क्वालिटीज, और क्वालिटीज कौन सी होती है? दया, शौचम, क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हम छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं। किसी के घर तक जाना होता है, हम उसमें झूठ बोल देते हैं। अरे यार मैं मोड़ पे ही आ रहा हूँ, बस अभी बैठे हम अपने घर पे ही होंगे, बोले आप बस मैं आ गया हूँ, मोड़ पे हूँ मैं। क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना झूठ बोलने की, तो वो जाती नहीं है। तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम कहीं से भी ब्राह्मणा नहीं है। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर हम सच नहीं बोल पा रहे हैं ना, सो वी आर नॉट अ ब्राह्मणा, ठीक है? तो एक इसमें स्टोरी आती है गौतम ऋषि की और जबाली। एक गौतम ऋषि के पास ना एक एक बंदा आया, उनको बोला कि मुझे अपना डिसाइपल बना लो। तो वो बोले कि मैं तो ब्राह्मणों को ही बनाता हूँ। तो क्योंकि पिछले जमाने में क्या होता था कि जनरली क्षत्रिय और ब्राह्मण ही गुरुकुल में जाते थे, बिकॉज दे वांटेड एज पर देयर वर्णा, एज पर देयर गुणा, राइट, एंड कर्मा। तो वो गया तो बोला कि अच्छा आपका क्या वर्ण है? गौतम ऋषि ने पूछा। तो वो बोला कि मुझे तो नहीं पता मेरा वर्ण क्या है, बिकॉज मुझे नहीं पता मेरे फादर कौन थे, बिकॉज माई मदर हैड वेरी, मतलब मेरी माँ के और भी रिलेशन थे काफी लोगों के साथ, सो आई डोंट नो। तो गौतम ऋषि ने क्या बोला कि यू कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में तुमने सच बोला, सो यू मस्ट बी अ ब्राह्मणा, एंड ही टुक हिम एज हिज डिसाइपल। सो दैट इज द क्वालिटी। और इसकी कंट्रास्टिंग स्टोरी क्या है? कर्णा की, सबको पता होगी कर्ण की स्टोरी। जब कर्ण गया अम, अ, परशुराम परशुराम के पास शस्त्र विद्या लेने, तो उसने क्या बोला कि, और परशुराम ने कहा मैं तो, वो तो सिर्फ परशुराम तो क्षत्रियो का कितनी बार उन्होंने सर्वनाश किया हुआ था, तो वो तो क्षत्रियो से वैसे ही उनको बड़ी एलर्जी थी, तो वो बोलते थे कि मैं तो ब्राह्मण ही लूंगा। तो कर्णा ने बोला कि हाँ 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 मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ले लो। उसने झूठ बोला, तो झूठ बोल के उसने एडमिशन तो ले ली गुरुकुल में, वो सब कुछ विद्या हो गई। तो एक बार क्या हुआ कि कर्ण, अ, वो सो रहे थे परशुराम, और उनका गोद में, कर्ण की गोद में उनका सर था। तो एक बिच्छू आया और बिच्छू ने उनको काट लिया, कर्ण को काट लिया, और खून निकल रहा है और कर्ण हिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उनके गुरु की नींद खराब हो जाएगी। तो काटे जा रहा है बिच्छू, खून निकले जा रहा है, कुछ नहीं वो कर रहा। तो जब उठे वो थोड़ी देर बाद, उन्होंने देखा कि खून बह रहा पूरा। तो उन्होंने पूछा, कहते ये क्या है? परशुराम ने पूछा कि, कहता जी वो आप सो रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे एक बिच्छू ने काट लिया। तो जैसे ही उसने बोला, परशुराम को पता चल गया कि ही इज नॉट अ ब्राह्मणा, ही इज अ क्षत्रिय। बिकॉज ब्राह्मण को अगर काटेगा तो भागेगा फटाफट से। ठीक है, ओनली क्षत्रिय हैज दैट काइंड ऑफ पावर कि वो सस्टेन कर सके उस चीज को।
और ऑन द बेसिस ऑफ झूठ उसने लिया। फिर बाद में हम सबको पता है कि उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पे तुम ये शस्त्र विद्या भूल जाओगे तो तुमने मेरे से ऐसे ही झूठ बोल के ली गई है, राइट। सो दैट इज द कंट्रास्टिंग थिंग। तो हम रोज जब भोग लगाते तो हम बोलते हैं ना, नमो ब्राह्मणा देवाय गो ब्राह्मणा हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गो ब्राह्मणा हिताय च। तो कृष्णा को कौन सबसे प्रिय कौन है? ब्राह्मणा और काउज, गो इज काउज, राइट। तो अगर हम समझते हैं कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर हम कृष्णा के प्रिय बन जाएंगे, नो। जब तक हम ये सारी क्वालिटीज नहीं लेंगे, ट्रूथफुलनेस, दया, शौचम, क्लीनलीनेस और ये सब चीजें हम नहीं इंटलकेट करेंगे, तब तक हम कृष्णा के प्रिय नहीं बन सकते हैं, चाहे हम जितना भी वो ट्राई कर लें। करेक्ट। सो आई थिंक विल स्टॉप हियर। सो मैं एक बार की लेसन्स जो हैं आज के वो रिपीट कर देता हूँ। तो आज हमने देखा था कि एक आसुरिक मेंटेलिटी और एक सेल्फिश नेचर क्या करवाती है हमसे, हमें वो अंधा बना देती है बेसिकली, कि मैं सफर नहीं करूं, सामने वाला सफर करे, भाड़ में जाए, कुछ भी हो, ठीक है, पर मैं सफर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि कल्चर्ड वे में कैसे बोलना चाहिए हमें, वैदिक ट्रेडिशन जो हमारा है, जो हमारे शास्त्रों में मेंशन्ड है, तो उसमें हमें कैसे बोलना चाहिए एक दूसरे से, डिवोटी रिलेशनशिप में हमारे काम आता है। थर्ड हमने देखा था कि खाली नॉलेज, सिर्फ नॉलेज विल नॉट हेल्प अस, ठीक है, उसको हमें अपने सदाचार में भी लाना पड़ेगा, हमारे अपने बिहेवियर में उसको उतारना पड़ेगा जो हम सीख रहे हैं, राइट। तो नहीं तो वो अश्वत्थामा मेंटेलिटी है, ठीक है। एंड फिर हमने देखा था कि रिलीजन इज नॉट अबाउट कन्वर्टिंग और किलिंग अदर्स, रिलीजन इज अबाउट लविंग, लविंग इज द बिगेस्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स, नॉट ओनली दिस सनातन धर्म, राइट। फिर हमने देखा था कि लोग जो है उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उनका वर्ण होता है। सो वी शुड नॉट जज अदर डिवोटीज, हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सर्विस, कुछ सर्विसेज होती है वो फ्रंट एंड की होती हैं, कुछ बैक एंड की होती हैं। अब बैक एंड की सर्विसेज नहीं दिखती, तो जो फ्रंट एंड वाला कर रहा होता है वो बोलता है कि अच्छा ये तुम तो कुछ सर्विस ही नहीं कर रहे हो, मैं देखो कितनी सर्विस कर रहा हूँ। यू शुड नेवर जज, वी डोंट नो व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग, राइट। मे बी वो घर बैठ के शास्त्र पढ़ रहा हो, मे बी वो चैंटिंग कर रहा हो, यू नेवर नो, राइट। और सो द लास्ट वन इज द ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हमें कल्टीवेट करनी चाहिए अगर हमें कृष्णा के प्रिय बनना है तो, विच इज ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड नॉट हिपोक्रेसी। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, करेक्शंस? मुझे एक क्वेश्चन है। तो मुझे जैसे मैंने कहीं भी आई थिंक भागवत में मैंने पढ़ा था कि जब तप करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कुशाग्रास लेनी चाहिए, फिर उसके ऊपर आसन ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर डियर की स्किन होनी चाहिए। तो फिर वो क्यों आता है? वो मुझे नहीं समझ आता, डियर का स्किन क्यों आता है बीच में? डियर का स्किन प्रभु इसलिए आता है क्योंकि ना उस टाइम पे तप करते थे जंगलों में जाके, बिकॉज सिटी में और टाउन्स में तो नहीं कर सकते, क्योंकि तपा के लिए यू नीड दैट, मेडिटेशन के लिए आपको एकांत चाहिए। तो वो होता था जंगलों में। और जंगलों में जब डियर स्किन हम नीचे बिठा लेते थे ना, तो कीड़े मकोड़े जब तुम करोगे तो तुम्हें कोई चींटी काट रही है, कोई कुछ कीड़ा काट रहा है, तो डियर स्किन जब हम बिछा लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि कोई कीड़ा आपके आसपास नहीं आता है। तो इट इज फॉर दैट पर्पस। और ऐसा नहीं था कि वो जाके किसी को हंट करके, वो ऑलरेडी वहां पे किसी का मरा हुआ कोई मिलता था, उसकी वो स्किन उतार लेते थे। दे डू नॉट हंट इट जस्ट फॉर देयर आसन, है ना। और वो ऊंचा नीचा का आसन का भी ऐसा था कि अगर बहुत ऊंचा आसन बनाएंगे तो उससे उनको गिरने का भी डर रहता है, और अगर बहुत ही बिल्कुल ही नीचे आसन बनाएंगे तो वो जैसे मैंने बोला ना कि कीड़े कुछ वगैरह तुम्हें काट सकते हैं। तो इसलिए वो एक सही सा एक करेक्ट लेवल होता था जिसपे वो सही तरीके से वो तपस्या हो सके। ऑलराइट, ऑलराइट देन विल स्टॉप हियर। श्रीमद्भागवतम की जय। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।